पूर्वाग्रह से हम मुक्त होकर इतिहास लेखन करेंगे तो निसंदेह वह ज्ञान वस्तुनिष्ठ ज्ञान होगा, जैसा कि राज तरंगिणी के इस श्लोक में उल्लेखित है। हम जानते हैं कि हमारा इतिहास जो है, इतिहास में अनेक प्रकार के इतिहासकार हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। तो सबका चिंतन अलग है। राष्ट्रवादी इतिहासकार किसी एक दृष्टि से इतिहास लिखता है, मार्क्सवादी किसी दूसरे दृष्टि से इतिहास लिखता है तो वो भी इतिहास लिखता है। हम भी इतिहास लिखते हैं या हम जैसे अनेक इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो जब व्यक्ति इतिहास लेखन करेगा, चलिए उधर देखे नहीं तो ये समय नहीं मिलेगा, ये तथ्य आपको फिर सुनने को नहीं मिलेगा। अगर आप उधर नजर डालकर करेंगे तो समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी इतिहासकार अगर इतिहास लेखन करता है या कोई भी रचना लिखता है तो उसमें उसके व्यक्तित्व की, उसके चिंतन की, उसके वातावरण की और जिस समाज से वो आया है अथवा जिस संस्कार से आया है उसकी रचनाओं में, उसकी कृतियों में उसकी छाप निश्चित रूप से दिखाई देगी। कोई भी व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे हम जैसा जो भी व्यक्ति हो, जिस समाज से आता है, जिस चिंतन का है, जिस उसका व्यक्तित्व जैसा है, उसका संस्कार जैसा, उसका वातावरण जैसा है, क्योंकि इन सब की उसके ऊपर छाप रहती है और उसी छाप के कारण उसका चिंतन होता है। वही चिंतन वो अपने कृतियों में, रचनाओं में उल्लेखित करता है। तो अगर चिंतन करता है तो फिर वास्तविक नहीं है, क्योंकि उसमें भी मत भिन्नता है। जैसे ईसाई इतिहासकार, क्रिश्चियन हिस्टोरियन अलग दृष्टि लिखते हैं, मुस्लिम अलग से लिखते हैं, हिंदू अलग दृष्टि से लिखते हैं। तो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को स्पष्ट करने के लिए एक कविता ने कहा कि जस की तस घर देवी चलरिया, हिंदी को आप जानते हैं, जस की तस, बिना किसी उसमें कोई राजद्वेष दिखाई न कोई चिंतन दिखाई, जैसे कि तैसे तथ्यों का अगर उल्लेख कर दें तो वह क्या हो जाएगा, वास्तविक ज्ञान होगा। उस पर हमारे व्यक्तित्व की, धर्म की, संस्कार की, समाज वातावरण कोई छाप नहीं होगी। उसमें जैसे का तैसे घटनाओं को, तथ्यों को प्रस्तुत कर देना ही क्या है, वास्तविकता है। ठीक है। तो ऐतिहासिक वास्तविकता को हम संक्षेप में निष्कर्षतः यह कहना चाह रहे हैं कि गणित और विज्ञान जैसी वास्तविकता नहीं है, लेकिन इतिहास इसका मतलब यह नहीं है कि वह पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ या विषयनिष्ठ। इतिहास वस्तुनिष्ठ भी है और व्यक्तिनिष्ठ भी है, क्योंकि तथ्यों को हम पूर्वाग्रह से मुक्त होकर भी रखते हैं और साक्ष्यों के साथ रखते हैं, इसलिए यह वस्तुनिष्ठ है। और क्योंकि इसमें मत भिन्नता भी पाई जाती है और पूर्वाग्रह से हम पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाते, इस दृष्टि भी इतिहास लिखते हैं। तो इसलिए इतिहास व्यक्तिनिष्ठ या विषयनिष्ठ भी है।